हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 का चैप्टर है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीज़न। हमने बहुत बार पढ़ा कि सेल जब डिवाइड होती है एक सेल से दो सेल में तो वो कैसे होती है। ये देख लो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दी हुआ। इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा इंटेंगल्ड मास ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। वो डीएनए कैसा है, इंटेंगल है। फिर धीरे धीरे सेल का ये जो डीएनए है वो कैसा होने लगा, अरेंज होने लगा, प्रॉपर शेप में अलाइन हो गया है। और साथ ही साथ अमाउंट भी इसका कैसा हो गया है, डबल हो गया है, डबल हो गया है। और धीरे धीरे आप ये देखो तो ये अमाउंट डबल हो गया दो सेल के बीच में। किसके बीच में, दो सेल्स के बीच में। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनाना है, यानी किसी ए सेल से दो सेल बनाना है, A1 सेल और A2 सेल। अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, यानी रिप्रोडक्शन भी इसी प्रोसेस को बोलते हैं। वाई सेल डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आप किसी प्लांट की बात करो तो ये कोई बेबी प्लांट है। क्या है, बेबी प्लांट है। तो ये बेबी प्लांट अगर ट्री बनेगा फ्यूचर में तो इसके अंदर बहुत सारी सेल डिवीज़न होगी, तभी तो ये किसका रूप लेगा, किसी ट्री का रूप लेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सेल डिवीज़न हुआ है। जब इसकी एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल और चार से आठ सेल, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हुआ। और इसी मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो बेबी ट्री था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक एडल्ट ट्री में। फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी छोटे बेबी काऊ की बात करो, ओके माउस हो गया ये आपका, छोटे माइस की बात करो, बेबी माइस है, और अगर इसको एडल्ट माइस में कन्वर्ट होना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर बहुत सारा सेल डिवीज़न। यानी यहाँ पर जो बेबी माइस था इसकी सेल्स ने कॉन्टिन्यूसली डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया खुद को, तो एक दिन ये माइस किस में कन्वर्ट हो गया, एडल्ट माइस में। सेल रिप्लेसमेंट, मान लो किसी एनिमल के अंदर कोई सेल रैप्चर हो गई, इस माइस के अंदर यहाँ की सेल्स क्या हो गई, रैप्चर हो गई। तो जो आसपास की सेल होंगी, यहाँ पे प्रेजेंट जो सेल होंगी वो क्या करेंगी, सेल डिवीज़न करेंगे, क्योंकि इस रैप्चर पोर्शन को क्या करना है, रिपेयर करना है उनको। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर प्रेजेंट सेल वापस से डिवाइड करेंगे, एक से दो, दो से चार, फिर से ये सेल डिवाइड होंगी। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक ये डैमेज पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन है वो रिप्लेस नहीं हो जाता। रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, रिपेयर भी करेंगे एंड रिप्रोडक्शन भी करेंगी। हेल्प इन रिन्यूइंग डैमेज सेल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम ओल्डर सेल, यानी ये कोई ओल्डर सेल थी, ये कोई ओल्डर सेल थी आपकी। ये जो सेल्स कैसी हैं, ये ओल्डर हैं, और ये ओल्डर सेल किनका फॉर्मेशन कर रही हैं, न्यू सेल का। ओके फिर बात करते हैं टाइप ऑफ डिवीज़न की। तो टाइप ऑफ डिवीज़न में अगर हम बात करें तो दो डिवीज़न पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं माइटोसिस, दूसरा पढ़ते हैं मियोसिस। ओके तो मियोसिस और माइटोसिस देख लो, ये कौन सा डिवीज़न है, माइटोसिस, और ये कौन सा डिवीज़न है, मियोसिस। मियोसिस में दो डिवीज़न पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, मियोसिस में दो डिवीज़न पढ़ते हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। माइटोसिस में देख लो तो इसमें दो सेल, एक सेल है कोई ओल्ड सेल या उसको पेरेंट सेल बोल दें हम, वो सेल क्या करेगी, डिवाइड हो रही है माइटोसिस से, तो अपने ही जैसी आइडेंटिकल सेम एज इट इज सेल दो सेल का फॉर्मेशन कर रही है। यानी जितना जीनोम का साइज इस पेरेंट सेल के पास था उतना ही इन डॉटर सेल्स के पास भी है, यानी न्यूली फॉर्म सेल के पास भी है। यानी 2n इनके पास जीनोम था तो 2n भी इनके पास भी जीनोम है, और ये एज इट इज़ आइडेंटिकल है, किसके, पेरेंट सेल की आइडेंटिकल है।
बट अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में, क्योंकि मियोसिस 2 बार होता है, तो मियोसिस में जब पहला डिवीज़न होता है तब 2 सेल्स बनती हैं, जब फिर दूसरा डिवीज़न होता है तो 4 सेल्स बनती हैं। इसीलिए देख लो यहाँ पर पहली ये कोई पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल ने डिवाइड किया, मियोसिस फर्स्ट परफॉर्म किया, तो मियोसिस फर्स्ट में जब परफॉर्म किया तो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इनके केस में पेरेंट सेल से जो जीनोम का साइज़ है वो कैसा हुआ, रिड्यूस हो गया, यानी 2n से 1n हो गया। दोनों सेल में जो जीनोम का साइज़ था वो कैसा होगा, रिड्यूस हो गया। इसीलिए इस डिवीज़न को रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जीनोम का साइज़ है वो कैसा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। और मियोसिस सेकेंड में एज इट इज़ वापस से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जस्ट लाइक माइटोसिस में हुआ था, जैसी पेरेंट वैसे ही डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए इसमें कितनी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। यानी फिर से देख लो यहाँ पे कोई पेरेंट सेल थी 2n, अब उसमें मियोसिस फर्स्ट परफॉर्म हुई, तो ये मियोसिस फर्स्ट जब परफॉर्म होगी तो ये कैसा डिवीज़न होगा, रिडक्शनल डिवीज़न होगा। कैसा होगा, रिडक्शनल डिवीज़न हो, यानी जो जीनोम होगा वो कैसा होगा, रिड्यूस हो जाएगा। पेरेंट्स के पास जो जीनोम हुआ उसका जस्ट हाफ डिवाइड हो जाएगा 2 सेल्स के बीच में, इसीलिए यहाँ पे 2n था और वो डिवाइड होकर 1n एंड 1n हो गया। फिर अगर हम बात करें मियोसिस सेकेंड की, तो मियोसिस सेकेंड कैसा डिवीज़न है, इक्वेशनल डिवीज़न है, यानी इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ जीनोम ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर पेरेंट सेल जो M1 यानी मियोसिस 1 से जो डिवाइड होकर सेल आई हैं उनके पास कैसा था, 1n था, अब वो वापस से मियोसिस सेकेंड परफॉर्म होगा, तो ऐसी कंडीशन पे इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है, यानी कोई भी जीनोम में रिडक्शन नहीं होगा, तो एज इट इज़ अपने ही जैसी 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगी। तो टोटल कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मियोसिस है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर देख लो माइटोसिस में अकर्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, जब भी कोई कहीं पर डैमेज होगा या कुछ भी रिपेयर होना होगा तो नई सेल्स का भी फॉर्मेशन होगा। टिश्यू इन सोमैटिक सेल, और ये डिवीज़न किस में होगा, सोमैटिक सेल में होगा। यानी माइटोसिस आपका होता है सोमैटिक सेल्स में, यानी बॉडी की जितनी भी अदर सेल्स होती है ना हमारी, वो सारी किसके अंदर आती है, सोमैटिक सेल्स के अंदर आती। लेकिन जो हमारी सेक्स सेल होती हैं, यानी जर्म सेल जिनको हम बोलते हैं, जो हमारा सेक्स डिसाइड करती हैं, वो कौन सी होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं। तो मियोसिस केवल और केवल उनमें पाया जाता है। आइडेंटिकल डॉटर सेल, आइडेंटिकल 2n था पेरेंट सेल और 2n ही डॉटर सेल से बनी है, यानी एज इट इज़ आइडेंटिकल, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड, क्योंकि पेरेंट कैसा था, 2n था, 2n यानी डिप्लॉयड होता है, n होता है यहाँ पे हैप्लॉयड, तो यहाँ पे कैसी 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, हैप्लॉयड, जबकि माइटोसिस में डिप्लॉयड हुआ है। तो 2n 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, इसमें 1 से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है, 1 से कैसा हुआ है, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। 1 सेल डिवीज़न अगर यहाँ पे बस एक ही सेल डिवीज़न हुआ है, यानी एक सेल का डिवीज़न किस में हो गया, 2 सेल के बीच में हुआ है। इक्वेशनल डिवीज़न यानी कोई भी रिडक्शन जीनोम में नहीं हुआ, 2n पेरेंट के पास था, 2 ही n डॉटर्स के पास भी गया है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट्स, यानी जितना नंबर पेरेंट्स के साथ पास था उतना ही डॉटर्स के पास भी गया। अब बात करते हैं मियोसिस की, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि ये जर्म सेल्स में होता है, तो जर्म सेल्स क्या करती हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। गैमेट्स में आप किसकी बात करते हो, तो गैमेट्स में आप बात करते हो स्पर्म की और ओवा की। तो इनके पास कैसा होता है जीनोम, एन होता है, यानी प्लॉइडी कैसी होगी, एन होगी, यानी हैप्लॉइड होते हैं। तो ये किस में पाया जाएगा, अकर्स इन जर्म सेल। डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी अगर पेरेंट्स के पास 2n था तो डॉटर्स के पास कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1n 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 1n, यानी यहाँ पे 4 सेल्स बनी और सब कैसी बनी, हैप्लॉइड बनी, यानी रिडक्शनल डिवीज़न हुआ। डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स आपका डिप्लॉयड था, लेकिन जो डॉटर सेल्स थी, जो आपका पेरेंट्स कैसा था, डिप्लॉयड था, लेकिन जो पेरेंट्स है वो कैसे हो गए, हैप्लॉयड हो गए, यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। 2 सेल डिवीज़न अगर यहाँ पे 2 सेल डिवीज़न हुए, और दो सेल डिवीज़न कौन कौन से हुए हैं आपके पास, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड।
रिजल्ट ऑफ 2 डिवीज़न यानी 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें 2 टाइप ऑफ डिवीज़न हुआ, एक तो रिडक्शनल हुआ, मियोसिस फर्स्ट कैसा है, रिडक्शनल है, और मियोसिस सेकेंड कैसा है, इक्वेशनल है। यानी जब मियोसिस सेकेंड हुआ तो कोई भी जीनोम का रिडक्शन नहीं हुआ, बट जब मियोसिस फर्स्ट हुआ था तब जीनोम का साइज जस्ट हाफ हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, रिडक्शनल डिवीज़न। ओके, अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस क्या है, ये एक फॉर्म है कि कैसे कुछ ऑर्गेनिज्म अपने अंदर फूड को लेते हैं या लिक्विड को कैसे अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, उस सब के लिए कैसे सेल अपने अंदर इन चीज़ों को इंगल्फ करती है। तो इसके लिए ध्यान से देख लो, एंडोसाइटोसिस यहाँ पे लिखा है। डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो एंडोसाइटोसिस, एंडो यानी कोई भी चीज़ अंदर जा रही है, इनसाइड मूव कर रही है, मैं बोल दूँ इनसाइड इंटर कर रही है। इंटरिंग इनसाइड। ओके, एंडोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। जहाँ पे भी टर्म आ जाता है एक्टिव प्रोसेस, उसका मतलब है वहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई है, एनर्जी क्या हुई है, यूज़ हुई है। और ये एनर्जी का मतलब क्या है, आपका एटीपी यूज़ हुआ है, यानी एनर्जी खर्च हुई है। इट इज़ ए कलेक्टिवली टर्म दैट डिस्क्राइब 2 सिमिलर प्रोसेस। पहली हो गई एंडोसाइटोसिस में 2 सिमिलर प्रोसेस आती हैं, एक होती है फैगोसाइटोसिस, दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस होती है वो होती है सॉलिड फूड के लिए, सॉलिड फूड सब्सटेंस के लिए। दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस किसके लिए होती है, ये होती है लिक्विड के लिए, लिक्विड इंजेक्शन के लिए होती है। ओके, अब इधर देख लो, जब भी किसी चीज़ को किसी भी प्रोसेस यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फाइगोसाइटोसिस परफॉर्म करेगा तो उसकी जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है, मान लो कोई ये ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। वो क्या होगी, इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। तो बाहर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है यानी जो भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट है उसको उस सेल के अंदर लेना है, यानी ये जो सेल है उसको इस फूड मटेरियल को अंदर लेना है। तो ये क्या करेगी, एक इस तरह से मेम्ब्रेन की फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। इस फोल्डिंग वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडियम। और इसी स्यूडोपोडियम क्या करेगा, इस फूड सब्सटेंस को अपने अंदर ले लेगा और एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ये यानी ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगी, यानी यहाँ से ऐसे हट जाएगी, सेपरेट हो जाएगी इतनी मेम्ब्रेन, और यहाँ पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये पोर्शन फिर जाएगा सेल के डाइजेशन में, और जो भी एसेंशियल मटेरियल है सेल अपने अंदर लेगी और वेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सक्रीट कर देगी। पिनोसाइटोसिस में देख लो, जब भी कोई लिक्विड सब्सटेंस को सेल के अंदर लेना, यानी सेल को अगर रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की किसी लिक्विड से, तो वो क्या करेगी, इसी तरह के सेम मटेरियल को अपने अंदर इंगल्फ करने के लिए एक वैक्यूल या वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगी। और ये वेसिकल यहाँ से एक टाइम के बाद पिंच ऑफ हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। ये छोटा सा वेसिकल बनेगा और सेल अपने अंदर इससे जो भी मटेरियल चाहिए वो लेगी, और वापस से ये खाली वैक्यूल जो होगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके वापस से डिफ्यूज़ हो जाएगा इस तरह से, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। ओके, फिर बात करते हैं, देख लो अब फैगोसाइटोसिस की थोड़ी सी डिफिनीशन देख लो। तो फैगोसाइटोसिस क्या है, सेल ईटिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि एक प्रोटिस्टा हो गया अमीबा। अमीबा क्या करता है, अमीबा का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो अमीबा एक फैगोसोम या स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, स्यूडोपोडिया,
यानी अपनी ही स्किन को, यानी अपनी ही मेम्ब्रेन की एक फोल्डिंग बना लेगा और इस फोल्डिंग में बाहर प्रेजेंट जो भी फूड सब्सटेंस उसको अंदर इंगल्फ करने हैं वो इस तरह से इंगल्फ करेगा एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में। और ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल या वैक्यूल क्या करेगा, इससे फूड पार्टिकल को इसके अंदर डालेगा। ओके, फिर से देख लो, इस फूड पार्टिकल को अंदर डालेगा और ये जो वैक्यूल है, यानी ये जो खाली वैक्यूल था, ये जो खाली वैक्यूल था यहाँ पे, वो क्या करेगा, वापस से इस मेम्ब्रेन में जाके डिफ्यूज़ हो जाएगा। वापस से क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन में जाके डिफ्यूज़ हो गया और जो भी ये फूड सब्सटेंस है वो अमीबा आपका डाइजेस्ट कर लेगा और वेस्ट को बाद में एक्सक्रीट कर देगा बाहर। लार्ज पार्टिकल्स आर टेकन इनटू सेल, स्यूडोपोडिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फैगोसोम फॉर्म ऑफ pseudopodia of plasma membrane, phagosome form, formation of vacuoles, vacuole merge with lysosome। यानी ये जो फूड मटेरियल है यहाँ पे, वो फूड मटेरियल क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट लाइसोसोम में जाके इस तरह से ये फूड का वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से लाइसोसोम प्रेजेंट होगा सेल के अंदर ही, और इस सेल के लाइसोसोम के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा, जाके क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा और अपना फूड का मटेरियल यहाँ लाइसोसोम के अंदर छोड़ देगा। और अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में इसको ब्रेक कर देगा और ये जो वेसिकल है ये डिफ्यूज़ होने के बाद एक टाइम के बाद सारा जो मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाएगा, यानी स्प्रेड कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं पिनोसाइटोसिस की। तो पिनोसाइटोसिस में हम देखते हैं ये कैसा प्रोसेस है, सेल ड्रिंकिंग, यानी जितना भी लिक्विड सब्सटेंस है वो किसके थ्रू आता है, सेल ड्रिंकिंग के थ्रू आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी सेल है ये, सेल के बाहर अगर कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है तो इस जो सेल के बाहर प्रेजेंट लिक्विड सब्सटेंस है या जो भी मटेरियल सेल के बाहर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर है। और ये जो सेल के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर बोलते हैं, यानी सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। इज टेकन इनटू सेल, फॉर्मेशन ऑफ इनवैजिनेशन पिनोसोम फॉर्म, यानी ये जो छोटा सा वेसिकल का फॉर्म होता है ना, ये जो फैगोसोम का फॉर्म हुआ, ये हमारा वेसिकल था ना, ये क्या था, हमारा फैगोसोम था। ये जो छोटा सा वेसिकल बोल दूँ या वैक्यूल बोल दूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसोम बोलेंगे। यानी ये जो फोल्डेड स्किन थी, एक सेकंड यहाँ देख लो, ये आपका अमीबा था ऐसे, इसने क्या फॉर्मेशन किया, ये क्या है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया। ये यहाँ से इसने कुछ वेस्ट लिया सेल के बाहर से, ठीक। अब सेल ने क्या किया, पिंचिंग कर दिया, से पिंच ऑफ बोलते हैं इसको, यानी ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो डबल मेम्ब्रेन है इस तरह से, वो इस तरह से छोटे से वैक्यूल के फॉर्म में पिंच ऑफ हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसोम बोलेंगे। और सेल को, और ये फैगोसोम क्या करेगा, जाके लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, यानी ये बड़ा सा लाइसोसोम प्रेजेंट है और इसके साथ ये जाके फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, यहाँ पे और माइक्रो एलिमेंट्स यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके बाद इसको सेल अपने अंदर ले लेगी। इसको क्या बोलेंगे हम, फैगोसोम, यानी स्यूडो अमीबा में ये किसका केस है, अमीबा का, यानी जो स्यूडोपोडिया था उसका फॉर्मेशन करा, या स्यूडोपोडिया क्या है, एक तरह की मेम्ब्रेन फोल्डिंग है। मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हुई, फैगोसोम का फॉर्मेशन हुआ, फैगोसोम ने जाके फ्यूज़ कर लिया किसके साथ, लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम ने ये बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया और उसको फिर सेल में रिलीज़ कर दिया, और सेल से जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल अब्जॉर्ब कर लेगी अपने बेसिक फंक्शन के लिए।
फिर बात करते हैं पिनोसोम की, तो पिनोसोम के केस में भी सेम होता है, इसमें भी ऐसे स्किन की फोल्डिंग होती है। पिनोसोम यानी एक वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, पिनोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पिनोसोम बोल देंगे। और इसके अंदर सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, फिर बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। अभी तक हमने बात की चीज़ें सारी क्या हो रही थी, सेल के अंदर आ रही थी, तो उसको हमने किस में पढ़ा, एंडोसाइटोसिस में, यानी सेल के बाहर की चीज़ें क्या हो रही थी, साइटोसिस हो रही थी, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जा रही थी। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी चीज़ें क्या होंगी, बाहर जाएंगी। एक्सोसाइटोसिस यानी सेल के बाहर जाएंगी, आउटर पोर्शन में जाएंगी। एक्सोसाइटोसिस इज कॉल्ड सेल वॉमिटिंग, इसको हम सेल वॉमिटिंग भी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि सेल से बाहर चीज़ें क्या हो रही हैं, एक्सपेल हो रही हैं। सेल क्या कर रही है, अपने साइटोप्लाज्म से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में चीज़ों को एक्सपेल कर रही है। फ्यूजन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देख लो यहाँ पे जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है, मान लो फाइगोसाइटोसिस जब हुआ था तो जो भी वेस्ट मटेरियल बचा था, फूड इंजेस्ट करने के बाद भी कुछ वेस्ट मटेरियल बचा था, अब सेल वो नहीं चाहती सेल के अंदर रहे, तो उस फॉर्म में क्या होगा, इसकी एक्सोसाइटोसिस हुई, यानी जो भी मटेरियल यहाँ से एंडोसाइटोसिस के फॉर्म में आया था, अब उसमें सेल ने जितना भी एसेंशियल मटेरियल था वो ले लिया, पर कुछ वेस्ट बच गया। अब क्या बच गया, कुछ वेस्ट बच गया, ये बच गया कुछ वेस्ट। अब इसको सेल चाहती है ये सेल के बाहर जाए, तो ये कैसे जाएगा, एक्सोसाइटोसिस से जाएगा। किससे जाएगा, एक्सोसाइटोसिस जाएगा। ये कैसे आया था, एंडोसाइटोसिस से आया था। तो ये एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, न्यूली फॉर्म वेसिकल्स कंटेनिंग वेस्टेज, द वेसिकल फ्यूजिंग विद द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो वेसिकल्स हैं वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे जाके। क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे जाके। अब फ्यूज होने के बाद क्या करेंगे, जितना भी वेस्ट है उसको बाहर रिलीज कर देंगे। फ्यूजन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्टिव प्रोसेस है, यानी एनर्जी इसमें खर्च हुई है, एनर्जी यानी आपका ATP खर्च हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ वॉमिटिंग पार्टिकल, जैसे कि अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू जो एंडोसाइटोसिस से अंदर आए थे, ये हमने एंडोसाइटोसिस से कुछ पार्टिकल्स लिए थे ना, फूड के पार्टिकल्स, जैसे कि आपने एंडोसाइटिस में पढ़ा ना, फैगोसाइटोसिस हुई आपकी, फैगोसाइटोसिस हुई, और क्या हुई थी, पिनोसाइटोसिस हुई थी। इन दोनों से ही कुछ फूड रेसिड्यू आएंगे ऐसे जिनको सेल डाइजेस्ट नहीं करेगी, सेल चाहेगी ये बाहर चले जाएं, तो वो कैसे जाएंगे, एक्सोसाइटोसिस से। और दूसरे कुछ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हो गए जिनको भी सेल क्या करेगी, एक्सोसाइटोसिस कर देगी, यानी बाहर निकाल देगी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। नोट्स में क्या है, कुछ जितने भी हमने सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं उनमें से कुछ ये एक स्पेसिफिक नोट है। वो नोट क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की ये लिस्ट है, जिसमें से आपका वैक्यूल्स है और लाइसोसोम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडी है या गोल्जी एपरेटस है। ये सारे कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी इनकी जो आउटर कवरिंग है वो कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन की है। बट जब की बात करें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की, इनकी जो आउटर कवरिंग है वो कैसी है, डबल मेम्ब्रेनस है, यानी ये 2 मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। दोनों ही क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, फिर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, सिंपल राइबोसोम और सेंट्रोसोम हो गए। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।